तो जितने भी आजकल आए हुए हैं, चाहे उसमें केटो हो या और भी जितने फैंसी नाम हमने लिए हैं, इनमें से कोई एक आध आप समझती हैं कि जो वाक़ई काम करता है? अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें, नो डाउट कीटो डाइट वगैरह या जो क्रैश डाइट्स वगैरह दे आर तो नॉट हेल्दी। अच्छा, इंटरमिटेंट, लेकिन सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जी, इंटरमिटेंट को तो हम थोड़ा इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ भी जोड़ जी, के वो भी एक जी। सेंटिमेंट बेचा जा रहा है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड जो है अभी कुछ रिसर्चेज़ हो रही हैं, और जो अभी रिसर्चेज़ हुई हैं दे हैव गुड रिजल्ट्स, ठीक है? क्योंकि फास्टिंग का एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है। जी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम डिस्करेज नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है तो हम उसको प्रैक्टिस उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह प्रैक्टिस हुँ। करना चाहिए। वी कंसिडर कि अच्छा, अब आपने 16 घंटे की, 8 घंटे की, क्योंकि देयर आर टाइप्स ऑफ जी, इंटरमिटेंट जी। फास्टिंग जिसमें आप 8 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, हुँ, 12 की कर रहे हुँ। हैं, 18 घंटे की कर रहे हैं। अब उसका बेनिफिट तो है कि जी। आपकी बॉडी को टाइम मिल रहा है कि वो आपके जो फैट्स हैं उनको यूटिलाइज करे, आपके जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी के अंदर आप कह लें कि एडिपोज टिश्यू है उसको यूटिलाइज करे। बट एट द एंड क्या हो रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद जब खाने वाली स्टेज आती है उसके अंदर फिर जो है लोग कहते हैं कि अब हम कुछ भी खा सकते हैं, हम फास्ट फूड भी खा लें, अब हमने 18 घंटे 12 घंटे फास्टिंग की है, सो नाउ वी आर अलाउड कि हम जो है इसके अंदर मे बी अब कोई जो आए बर्गर्स उड़ा भी दें खा लें, बस। वो भी खा लें। हुँ। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक प्रोटोकॉल है, आप फॉलो कर सकते हैं फॉर क्विक रिजल्ट्स, वो एक, लेकिन उसके प्रोटोकॉल्स को आपने देखना है कि आप फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हुँ। और जब आप फास्टिंग ब्रेक कर रहे हैं आफ्टर 8 आवर्स 16 आवर्स, उस टाइम अपनी डाइट में वो सारे फूड ग्रुप्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज वो फूड ग्रुप्स नहीं है तो आपको जो न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। अच्छा, आई हैव फ्यू पीपल इन द सर्कल जिनसे मेरी बातचीत हुई है एंड हू फॉलोड मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डाइटिंग प्लान्स। तो उनका कहना ये है कि इंटरमिटेंट जो है ये काफ़ी बेहतर काम की है हम्म। इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर हम्म। जितने भी उन्होंने ट्राई किए हैं। लेकिन मेरा इस पे एक सवाल ये है कि देखिए, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे जोड़ रहे हैं ना, वहाँ तो जो मेजर रोल प्ले करता है आपका, वो हम्म। शायद वो भूखा रहना नहीं करता, नियत कर रही होती नियत है, कर रही ठीक होती है? है ऐसे। और ओवरऑल मैं तो इसको कहता हूँ कि एक इस्लामिक रोज़े हैं और एक पाकिस्तानी रोज़े हैं, हम्म। ठीक है? पाकिस्तानी, ये देखें, यहाँ मोस्टली लोगों का रमज़ान के अंदर 2-3 केजी वेट बढ़ता है, हम्म। क्योंकि हम वही है, आप वाली बात के जैसे ही रोज़ा आप खुलता है, फास्टिंग ब्रेक करेंगे तो तो फिर बस आप फिर हम समझेंगे आप टूट कुछ भी पड़ते हैं खा लें। और सुबह के टाइम पे हम तो बस सवाब की नीयत से दोगुना डाइट लेते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे, एक तो मतलब ये है ना कि उसमें इस्लामिक वैल्यू, इसमें तो ज़ाहिर है वो चीज़ नहीं है, एलिमेंट नहीं है, हुँ, हुँ। और इसमें आप पानी-वानी भी पी रहे हैं, सब कुछ है। हुँ, हुँ। फिर ये डिपेंड भी करता है कि आपकी रूटीन क्या है, हुँ, हुँ। ठीक है? कुछ ऐसे लोग है। हैं हमारे जैसे जो सारा दिन बैठे रहते हैं, शायद हम उतना इस पे लो फ़ील ना करें हुँ, इन हुँ। कंपैरिज़न टू द पर्सन जो कि फ़ील्ड में है, जिसको हुँ, सारा दिन हुँ। घूमना-फिरना है, वो तो चाहे बेहोश होके बेचारा रोड पे गिरा हो, हुँ। ठीक है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अगेन इसके अंदर जो आपने बात की ना इस्लामिक पर्सपेक्टिव की, देखिए इस्लाम ने भी जब रोज़ों का एक कॉन्सेप्ट दिया, नो डाउट उसके अंदर हमारा एक नीयत का और एक हुँ, वो एक जो है अपने आप को, अपने नफ्स को कंट्रोल करने का एक हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। तो जब हम नफ्स की बात करते हैं तो नफ्स के कंट्रोल के अंदर ये चीज़ भी आती है कि आप खाने के ऊपर भी हाथ हाँ, जो है वो बिल्कुल। थोड़ा सा हौला रखें। जी। अब होता ये है कि हम जब रमज़ान में भी फ़ास्टिंग करते हैं, आप देखें अफ़तारी के टाइम पे वो एक पूरी फ़ास्टिंग जो हमने एक पूरा एक कंट्रोल किया होता है कि हम जी। नहीं कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं, हम अनहेल्दी भी उस टाइम पे खाते हैं। तो अब इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग नो डाउट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसके अंदर इसको फ़ॉलो करने का एक प्रॉपर मेथड है, एक प्रॉपर वे है, जिससे आपकी एनर्जी भी डिप्राइव ना हो। उसमें उसके लिए है कि आप फ़ाइबर वगैरह यूज़ करें। ठीक है। उसके अंदर ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स ऐड करें। आप अपनी हुँ। डाइट को एक होल डाइट की तरह की फॉर्म में कंज़्यूम करें, ताकि थ्रू आउट द डे भी आपकी एनर्जी कम ना हो। नो डाउट एक शॉर्टकट है, और मैं यही नहीं कहूँगी कि ये मुतबादिल नहीं है आपकी एक बैलेंस डाइट का, या जो हम एक ट्रेडिशनल मेथड फ़ॉलो करते हैं कि आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर जाएँ, सही। कि आप आहिस्ता-आहिस्ता कैलोरीज़ रिड्यूस करें। हुँ। उसका ये बिल्कुल भी जो है वो मुतबादिल नहीं है। बट येस, कंपेयर टू अदर डाइट्स जो इस टाइम मार्केट में चल रही हैं, उसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ कंपैरेटिवली बेटर है। अ बेटर ऑप्शन, लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ पे ये बट नॉट अ लॉन्ग टर्म, हाँ, यहाँ पे ये लॉन्ग बताना ज़रूरी टर्म होगा कि किसी से कंसल्ट करके करें, बस नीम कंसल्ट हकीम करके खतरा करें। जान नहीं बने।